हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका कोर्स है, फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स है। इसके बहुत सारे ऑलरेडी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज का चैप्टर है इंजरी प्रिवेंशन एंड रिकवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करके देखेंगे, क्योंकि अगर कोई आपके यहाँ क्लाइंट आ रहा है एक्सरसाइज करने या फिर अपना गोल्स को अचीव करने, तो सबसे पहला हम लोग का फिटनेस ट्रेनर का यही काम रहता है कि उसकी रिकवरी अच्छे से हो और उसको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजरी हो जाएगी तो फिर उसका प्लान बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा और फिर वो आपसे बच के भी भागेगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो भी उस पर हैम्पर करता है। अगर इंजरी होती है तो फिर वो सबसे पहले किसके ऊपर जाता है कि हाँ भैया, ये हमारे जिम यहाँ गए थे तो हमारी इंजरी हो गई। तो ये चीज़ों से आपको कैसे बचना है, तो इसी पे आज हम लोग फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंजरी कैन स्टॉप योर प्रोग्रेस। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि इंजरी हो जाएगी तो आपका पूरा प्लान गड़बड़ हो जाता है, प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप सबसे पहले तो आपको पूरा हट जाना पड़ेगा। प्रिवेंशन कीप्स यू कंसिस्टेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड। जब आप इंजरी प्रिवेंशन करते हो तो आप लगातार आगे बढ़ते चले जाते हो। तो वो आगे बढ़ते रहना ही एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। फोकस ऑन प्रिपरेशन, प्रॉपर टेक्निक, रिकवरी, लिसनिंग टू योर बॉडी। तो हमेशा जो आपकी बॉडी बोलना चाह रही है उसको सुनने की कोशिश करिए। प्रॉपर टेक्निक यूज करिए, रिकवरी, रेस्ट आप प्रॉपर लीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपका इंजरी प्रिवेंशन में आपको हेल्प मिलेगी। इसके 4 पिलर होते हैं। जो इंजरी प्रिवेंशन के 4 पिलर होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रिपेयर। हमने आपको ऑलरेडी भी बात करके यहाँ पे रखा हुआ है, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मोबिलिटी में, और फिर स्टेबिलिटी, फिर बैलेंस करके 3 फैक्टर बताए थे। वही फैक्टर यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला दिया प्रिपेयर। प्रिपेयर योर बॉडी बिफोर एवरी वर्कआउट। कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 मिनट का वार्म अप सेशन करना ही। वार्म अप प्रॉपर्ली, आपको प्रॉपर्ली वार्म अप करना है। इंप्रूव मोबिलिटी, एक्टिवेट मसल्स। जो भी आपके जो स्टिफनेस है मसल्स की, वो पूरी तरीके से आपको हाथ पैर सब कुछ स्टिफनेस को आपको दूर करके राउंड जो भी आपके जैसे भी आप जंपिंग जैक कुछ भी करके आप प्रॉपर्ली उसको वार्म अप करिए और अच्छे से वार्म अप करिए 10 मिनट तक। फिर दूसरा आता है परफॉर्म। ट्रेन विद प्रॉपर टेक्निक एंड कंट्रोल। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी जो प्रॉपर टेक्निक है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज लाइब्रेरी मिलेगी, डोंट वरी। उस एक्सरसाइज को प्रॉपर कैसे करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज लाइब्रेरी मिलेगी। वहाँ पे आप उसकी पूरी प्रॉपर फॉर्म देख सकते हैं, कैसे उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। करेक्ट फॉर्म क्या है? स्टार्ट लाइट, प्रोग्रेस ग्रेजुअल। तो पहले सेट से ही आपको हैवी वेट नहीं जाना है, धीरे धीरे आपको वेट बढ़ाना है। पहला सेट आपका लाइट, फिर दूसरा मॉडरेट, तीसरा मॉडरेट, चौथा थोड़ा, ऐसे कर करके धीरे धीरे वेट बढ़ाना होता है। अवॉइड ईगो लिफ्टिंग। और ये नहीं होना चाहिए कि आपके बगल में कोई 50 किलो का कर्लिंग कर रहा है या फिर 50 पाउंड का कर्लिंग कर रहा है, तो आप सोचो कि हाँ, ये 50 पाउंड का कर रहा है तो मैं 60 पाउंड की कर्लिंग करूंगा, 70 पाउंड की कर्लिंग करूंगा, 100 पाउंड की कर्लिंग करूंगा। मतलब ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे आपका नन ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। यही ट्रेनर का मेन काम होता है। ट्रेनर को जो भी आपके क्लाइंट है उसके ऊपर फोकस बना के रखना है और उसको इन सब चीज़ों से दूर रखना है। तीसरा रिकवर। रिकवर टू रिपेयर एंड गेट स्ट्रॉन्गर। आपको स्लीप प्रॉपरली 7 से 9 घंटे, 8 घंटे प्रॉपर स्लीप लेना है। क्वालिटी न्यूट्रिशन डाइट आपको लेनी है। स्ट्रेस आपको मैनेज करके रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपका अच्छे से रिकवरी होगी। लिसन। लिसन टू योर बॉडी एंड रेस्ट व्हेन नीडेड। जब भी आपकी बॉडी कुछ बोलना चाहे, जैसे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पेन होना स्वाभाविक है, पेन जरूर होगा। लेकिन वो पेन अगर परसिस्ट कर रहा है, 1-2 दिन तक वो बना रह रहा है और जा नहीं रहा है, तो आपकी बॉडी बोल रही है कि आपको रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पेन के साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। और पेन क्यों हो रहा है, ये भी आपको ट्रेनर का काम है कि आपको ये पूरा असेसमेंट में देख लेना है पहले से कि पेन क्यों हो रहा है। ये आप जब असेसमेंट करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये पेन हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको प्रॉपर्ली आप वहाँ पे रेफर करिए कि जाइए आप अपने टेस्ट वगैरह कराइए। कोई भी मसल टीयर अप हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है तो वो चीज़ें तो पहली बात होनी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट करके चल रहे हैं। फिर भी होता है किसी किसी के, कोई एक्सरसाइज बहुत दिनों बाद करता है जिसने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी होती है और पहली पहली बार एक्सरसाइज करता है, तो उसके 2-3 दिन तक प्रॉपर बॉडी पेन रहता है। तो वो धीरे धीरे चला जाता है। अगर नहीं जाता है तो आप मेडिकल उसको रेफर कर सकते हैं कि जाइए आप पहले वहाँ से दिखा के आइए, ठीक है। अब ट्रेनर का ये काम नहीं है कि ट्रेनर मेडिकली टर्म में भी अपनी इंटरफेरेंस करें। उसका काम एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन का है। कॉमन इंजरीज एंड प्रिवेंशन टिप्स क्या क्या होती है वो आप देख लेते हैं। नी पेन। नी पेन क्यों होता है? नी पेन जब होता है जब आपकी जो स्क्वाट होती है वो गलत फॉर्म में करते हैं, वीक मसल्स होती हैं, तब आपका नी पेन होता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? आपको अपने स्क्वाड है जो फ्रंट की आपकी जो थाई मसल्स है उसको मजबूत करना है, ग्लूट्स को मजबूत करना है। और जो भी आप स्क्वाट करेंगे तो उसको प्रॉपर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो आपका नी पेन नहीं होगा। शोल्डर स्ट्रेन हो जाते हैं बहुत लोग के। कॉजेस क्या होते हैं कि ओवर हेड प्रेसिंग करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे, पुअर मोबिलिटी होगी,
मोबिलिटी अच्छे से वार्म अप किया नहीं है और हैवी वेट करने लग गए, तो इससे भी होता है। प्रिवेंशन क्या होगा? इंप्रूव शोल्डर मोबिलिटी। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। कोई भी शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले शोल्डर का वार्म अप बहुत अच्छे से कर लीजिए। जब आपके शोल्डर का वार्म अप होगा तब आप एक्सरसाइज करना चालू करिए, ठीक है? स्टैंडर्ड रोटेटर कफ, आपको अपने जो रोटेटर कफ है जो शोल्डर का, उसको मजबूत कर लेना है। लोअर बैक पेन क्यों होता है? पुअर पोस्चर, आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, बैठे हो तो झुक के बैठे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो झुक झुक के एक्सरसाइज कर रहे हो। कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे आपको अपनी जो स्पाइन है सीधी रखनी है, वहाँ पे अपनी स्पाइन को बेंड कर दे रहे हो, तो आपको लोअर बैक पेन होगा। प्रिवेंशन क्या है? कोर को स्ट्रेंथ करना है आपने। जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपकी कोर मजबूत होगी तो आपकी पूरी बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाओगे। न्यूट्रल स्पाइन रखना, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो आपको अपनी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी रखनी है, कोई झुकाना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? एंकल स्प्रेन्स, पुअर स्टेबिलिटी, रॉन्ग लैंडिंग। क्या होता है कभी कभी कि नॉर्मल भी हो जाता है और जिम में भी हो जाता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एंकल मुड़ गया। तो इससे क्या है कि आपको ये सब चीज़ें देख के संभाल के ही होता है। इसमें ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, लेकिन इन चीज़ों का अगर थोड़ा फोकस से किया जाएगा तो ये चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं। आपको बैलेंस अच्छे से रखना है, प्रॉपर जो आपको जूते पहन के करना है। बहुत सारी जिम ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि आप जूते मोजे चप्पल चप्पल तो वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन आप कहीं भी जिम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फुटवियर होने चाहिए। विदाउट फुटवियर आई डोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ exercise activity where weighted plates और डंबल्स आर इंक्लूडेड। बिकॉज कभी भी कोई भी डंबल आपके पैर पे गिरा या फिर प्लेट आपके पैर पे गिरी तो सीधा फ्रैक्चर होना है। तो ये जितने भी जिम्स रहते हैं ना जो ये बोलते हैं कि नहीं हमारी जिम मंदिर है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, जूते नहीं पहन सकते, तो उनको बोलिए कि हम आपके यहाँ आ भी नहीं सकते, क्योंकि आगे जाके बहुत जरूरी है आपकी आपकी जो सेफ्टी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो फुटवियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वार्म अप रूटीन क्या है। जैसे हम लोग उतनी देर से हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि वार्म अप करना है, वार्म अप करना है, क्या वार्म अप करना है ये बता देते हैं। सबसे पहले आप जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले 5 मिनट कार्डियो करना है। कार्डियो में आप ट्रेडमिल पे मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और भाग सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो आपकी पूरी बॉडी में बढ़ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे? 3 मिनट मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, जो लंग्स वगैरह हो गए और स्ट्रेचिंग वगैरह हो गई, ये सब कर सकते हैं। और 1 मिनट आपकी डायनेमिक स्ट्रेच यहाँ पे दिया प्रॉपर मसल्स फॉर मूवमेंट, आप इस प्रॉपर जो स्ट्रेचिंग है वो कर सकते हैं। 1 मिनट एक्टिवेशन, एक्टिवेट की मसल्स फॉर योर, जो भी आप मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसको उसी की आप वार्म अप कर लीजिए। तो एक तरीके से जैसे बेंच प्रेस करने जा रहे हैं तो पहले पुशअप से स्टार्ट कर दीजिए, है ना? तो एक तरीके से आपका पुशअप आपका वार्म अप हो गया। रेडी टू परफॉर्म, जब आप रेडी टू परफॉर्म करने जा रहे हो, मूव जब आप एक्सरसाइज करोगे इस तरीके से, जैसे आप बेंच प्रेस करने जा रहे हो, आपने वार्म अप पुशअप से कर लिया है, तो पहला सेट आपका बहुत अच्छे से होगा। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो मूव बेटर परफॉर्म बेटर, इस तरीके से आपको वार्म अप करना है। पहला 5 मिनट कार्डियो दौड़ लीजिए, या फिर साइकिलिंग कर लीजिए, या फिर जॉगिंग कर लीजिए, या फिर ट्रेडमिल पे भाग लीजिए। 2-3 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, 1 मिनट एक्टिवेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी जो एक्चुअल एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप प्रॉपर वार्म अप रूटीन करते हुए एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। रिकवरी की बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। स्लीप, आपको 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए फॉर मसल रिपेयर एंड रिकवरी। न्यूट्रिशन, ईट इनफ प्रोटीन, प्रोटीन आपका सफिशिएंट क्वांटिटी आपके, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था 25 से 30% आपका ओवरऑल मील प्लान में आपको 25 से 30% प्रोटीन होना चाहिए। हेल्दी फैट होना चाहिए। कार्ब्स कितने परसेंट होना चाहिए कोई बताएगा? 45 से 55% कार्ब्स होना चाहिए। हेल्दी फैट्स कितने होने चाहिए? 20 से 30% हेल्दी फैट होना चाहिए। हाइड्रेशन, ड्रिंक इनफ वाटर टू सपोर्ट परफॉर्मेंस। 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी, अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा आता है, गर्मी हॉट डेज है तो 4 लीटर 4.5 लीटर पानी भी पी सकते हैं। एक्टिव रिकवरी, लाइट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें रिकवरी में आती हैं। रेस्ट डेज, तो ये एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो आपको जितने भी आप जैसा भी आपका वर्कआउट रूटीन है उसमें रेस्ट डे बहुत होना जरूरी है। कोई कोई एडवांस लेवल के होते हैं जिनको 6 डेज ट्रेनिंग होती है, किसी का इंटरमीडिएट होता है तो 5 डेज ट्रेनिंग करते हैं, कोई बिगिनर होते हैं तो 4 डेज 3 डेज ट्रेनिंग करते हैं। तो अपना अपना वर्कआउट रूटीन होता है जिसके पास जैसा समय है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी रिकवरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपने इंजरी प्रिवेंशन में कौन कौन सी चीजें मेन होती हैं? इंजरी प्रिवेंशन का मेन या जो बेसिक फंडा आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है। अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, मसल में स्टिफनेस है, आप आगे तुरंत उसमें वेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो पक्का वो मसल और स्टिफ होकर आपका प्रॉब्लमेटिक इंजरी करने की कोशिश हो जाएगी। अगर आपकी जो टेक्निक है, फॉर्म है, वो गलत है तो आपको इंजरी हो जाएगी। शोल्डर में आपको ऐसी कोई बिना वार्म अप करके आपने वेटेड शोल्डर की कोई एक्सरसाइज कर ली, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं, मतलब जो आपकी स्पाइन है वो आप बेंड करके कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। आप जो फीट के मूवमेंट है बिल्कुल
परफेक्ट नहीं रख रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है। तो इंजरी के ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जो अच्छे से जो बॉडी बिल्डर होते हैं वही छोटे छोटे पॉइंट को वो अच्छे से ध्यान से करते हैं। जो बिगिनर होता है इन चीज़ों को इग्नोर करता है, वो ये नहीं करता है, वो आता है वार्म अप नहीं करना है, वार्म अप नहीं करना है, सीधे जाके अपनी एक्सरसाइज करने लग जाना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे बॉडी बिल्डर वो इग्नोर नहीं करते हैं। वो आके सबसे पहले वार्म अप करेंगे, अच्छे से फॉर्म से टेक्निक से एक्सरसाइज करेंगे, और प्रॉपर तरीके से जो अपना पोस्चर बना के करेंगे, और रिकवरी रिकवरी सारी चीज़ें जो है उसको फॉलो करेंगे। तो आज के जो लेसन से क्या सीख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज इन ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंसिस्टेंसी इज इन स्टेइंग इंजरी फ्री इज एसेंशियल। अगर आपकी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी है तो इंजरी प्रिवेंशन में भी आपकी एसेंशियल होना चाहिए। अगर आप इंजरी प्रिवेंशन को इग्नोर कर रहे हैं और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इंजरी इंजरी कर लेंगे तो आपका, जैसे आपने 2 महीने ग्रोथ करी और आपको कोई इंजरी हो गई तो 15 दिन आपको बैठना पड़ गया, तो सारी ग्रोथ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो ट्रेनर, जैसा ट्रेनर अपने क्लाइंट को बता रहा है, तो ट्रेनर को ये ध्यान में रखना है कि अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी नहीं होने देना है, स्पेशली एट द योर ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, रिमेंबर यू कांट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑन ए ब्रोकन वन। ठीक है, जब आपको इंजरी है तो आप इंजरी में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। प्रिवेंट इंजरीज, रिकवर वेल, स्टे कंसिस्टेंट। इंजरी जब नहीं होगी तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस लेन में ही रहोगे हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो भी आपका इंजरी प्रिवेंशन रिकवरी टॉपिक था बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।